स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम अलजेब्रा से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है यूनिटरी मैट्रिसेस। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं एक बार उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यूनिटरी मैट्रिसेस की है, उनको स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग थ्योरम्स और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे अबाउट यूनिटरी मैट्रिसेस। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का अपडेट समय पर मिलता रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द यूनिटरी मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n by n, where Aij are complex number। तो सबसे पहली पहचान क्या है कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स है दैट मस्ट बी स्क्वायर, और एंट्रीज कैसी होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर। कब कहेंगे कि ये यूनिटरी है? इफ A इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कि मैट्रिक्स को आपने उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों ही साइड से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहां से एक एग्जांपल देखते हैं। ए, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, तो हमने चेक करना है कि ये मैट्रिक्स यूनिटरी होगी। तो कैसे चेक करेंगे? मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कंप्यूट कर लेते हैं। क्या करना है आपने? ट्रांसपोज करना है और साथ में कॉन्जुगेट करना है। तो देखिए 0 माइनस आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोटा में। एंड दिस आयोटा 0 को कैसे लिखेंगे? माइनस आयोटा 0। रोज को कॉलम में चेंज कर दिया और साथ में हमने आयोटा का साइन चेंज किया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आ गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए इंटू ए थीटा। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास? 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। ए थीटा क्या है? 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। करिए मल्टीप्लाई दिस रो दिस कॉलम। 0 इंटू 0 0, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड दिस -1 इज ऑलरेडी देयर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1। फिर आप ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई 0 इंटू आयोटा माइनस आयोटा 0, माइनस आयोटा इंटू 0 0, सेम आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा इज 0, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा स्क्वायर -1 एंड ये आपके पास हो गया +1। तो ए इंटू ए थीटा क्या आ गया आपके पास? 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सिमिलरली आप शो कर सकते हैं कि ए थीटा इंटू ए भी क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो कोई भी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, पहले तो स्क्वायर होनी चाहिए, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए। कब कहेंगे उसको यूनिटरी है? कि अगर आपने उसको उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया आपके पास? आइडेंटिटी आ गया, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स क्या है? यूनिटरी। और यहीं से हमें तरीका भी मिल जाता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को यूनिटरी प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करना, हमने उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर आइडेंटिटी आ जाए तब हम कहेंगे मैट्रिक्स इज यूनिटरी। एक चीज और यहां से आप नोट कर सकते हैं कि अगर एंट्रीज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जस्ट क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो ए थीटा देखिए क्या होगा? व्हाट इज ए थीटा? ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि एंट्री रियल है, कॉन्जुगेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ये बचेगा ए ट्रांसपोज। तो इस केस में अगर आप कहते हैं कि मैट्रिक्स यूनिटरी है, ए इंटू ए थीटा क्या हो जाएगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज, दैट इज आइडेंटिटी। तो अगर एंट्री रियल है तो ये हमारे पास क्या बन गई? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गई। ओके, देखिए अगर एंट्री रियल होंगी तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया? ए ट्रांसपोज के। आपने ए इंटू ए थीटा किया तो क्या हो गया? ए इंटू ए ट्रांसपोज, और क्या हो गया? आइडेंटिटी। सिमिलरली ए ट्रांसपोज इंटू ए भी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा, और इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल। तो इट मीन्स अगर एंट्री रियल नंबर्स हैं देन ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस आर सेम। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे यूनिटरी मैट्रिसेस के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है? इफ A is a unitary matrix, अगर A यूनिटरी मैट्रिक्स है देन नंबर 1 A ट्रांसपोज इज आल्सो यूनिटरी। A ट्रांसपोज भी यूनिटरी होगी। नंबर 2 A कॉन्जुगेट
इज आल्सो यूनिटरी, ए कॉन्जुगेट भी यूनिटरी हो जाएगी। नंबर 3, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज आल्सो यूनिटरी। तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमें गिवन क्या है, ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन लगाइए, ए यूनिटरी है, दिस इंप्लाइज ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए यूनिटरी है तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। हमें क्या प्रूव करना है, ए ट्रांसपोज इज आल्सो यूनिटरी। तो क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। ए इंटू ए थीटा ट्रांसपोज अप्लाई किया, ए थीटा इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। अब ट्रांसपोज को ओपन कर दें, रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, ए थीटा ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए थीटा ट्रांसपोज, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी। तो आपको मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं थीटा को बाहर निकाल दूंगा, ट्रांसपोज को अंदर ले आऊंगा, ए ट्रांसपोज थीटा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यहां भी ऐसे ही करेंगे, ए ट्रांसपोज थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखिए ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी आ गया। ये मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज आल्सो यूनिटरी। ओके, अब मुझे क्या प्रूव करना है, ए कॉन्जुगेट इज आल्सो यूनिटरी। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करें, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दें। सेकंड पार्ट में देखिए क्या करना है, आपने दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करें कॉन्जुगेट अप्लाई, ए थीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए थीटा ए कॉन्जुगेट, आइडेंटिटी कॉन्जुगेट। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सारी एंट्री रियल्स होती हैं, तो इसलिए कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अब कॉन्जुगेट को ओपन कर दें, ए कॉन्जुगेट ए थीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए थीटा कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से देखिए क्या होगा, तो यहां भी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट को इंटरचेंज कर देंगे। ओके, थीटा को बाहर निकाल दे, कॉन्जुगेट को अंदर ले आए, ए कॉन्जुगेट थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट थीटा ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देखिए फिर वही सिचुएशन हो गई, ये मैट्रिक्स, ये इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये मैट्रिक्स और ये इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया। दिस इंप्लाइज ए कॉन्जुगेट इज आल्सो यूनिटरी। तो इट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसका ट्रांसपोज भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा और उसका कॉन्जुगेट भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। अब हम यहां से बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि ए थीटा इज आल्सो यूनिटरी। अब देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ थीटा अप्लाई कर दें, ए इंटू ए थीटा होल थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए होल थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी थीटा। ओपन करें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को, रिवर्स ऑर्डर में ओपन करेंगे, ए थीटा थीटा ए थीटा, पहले इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब यहां से पहले ए थीटा फिर ए थीटा होल थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक भी है और रियल भी है, तो इसलिए आई थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, कॉन्जुगेट करेंगे तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओरिजिनल रहेगी यहाँ पर। तो देखिए कि ये मैट्रिक्स है ए थीटा और ये इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, मैट्रिक्स को हमने उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया। तो हम कह सकते हैं ए थीटा इज आल्सो यूनिटरी। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूव की। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स देन ए इज नॉन सिंगुलर and A inverse is also unitary। तो प्रूफ देखिए, आपको क्या गिवन है, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है, डेफिनेशन लगाइए, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इंप्लाइज ए को उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। अब देखिए दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें, बिकॉज हम ये चेक करना चाहते हैं ए कैसी होगी, नॉन सिंगुलर होगी। ओके,
तो डिटर्मिनेंट अप्लाई करें दोनों तरफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, एंड दिस इम्प्लाइज, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1। तो देखिए यहां से दो नंबर हैं आपके पास, डिटर्मिनेंट ए एंड दिस, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा। ओके, तो दिस इंप्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। तो हम यहां से कह सकते हैं ए नॉन सिंगुलर हो गई तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और देखिए ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो हम कह सकते हैं कि ए इस मैट्रिक्स का इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, तो इसका मतलब दोनों ही इन्वर्टिबल है, ए भी इन्वर्टिबल है और ए थीटा भी इन्वर्टिबल है, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करें, इस इक्वेशन में दोनों तरफ अप्लाई कर दें इनवर्स, ए थीटा इनवर्स इज इक्वल टू ए थीटा ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनवर्स। ओपन करें इनवर्स को, ए थीटा का इनवर्स पहले आएगा, फिर ए इनवर्स आएगा, यहाँ से ए इनवर्स पहले आएगा और ए थीटा का इनवर्स आएगा, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ से थीटा और इनवर्स को इंटरचेंज कर दें, ए इनवर्स थीटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स को हमने उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी आ गया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, ए इनवर्स इज आल्सो यूनिटरी, ए इनवर्स इज आल्सो यूनिटरी। तो एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफ ए इज यूनिटरी देन डिटर्मिनेंट ए हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1, कि अगर ए यूनिटरी होगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। देखिए कैसे, ये इक्वेशन देखिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए थीटा इज 1, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए थीटा इज 1। तो यहां से देखिए क्या कहेंगे हम, डिटर्मिनेंट ए, आप जानते हैं कि ए थीटा का मीनिंग क्या है, ए का ट्रांसपोज और फिर कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। ओके, डिटर्मिनेंट ए थीटा की जगह क्या रखा हमने, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वैल्यू क्या आई, 1 आई, दिस इंप्लाइज, अब यहां से देखिए डिटर्मिनेंट ए, आप जानते हैं ट्रांसपोज करें तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का चेंज नहीं होता, तो इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए कॉन्जुगेट बाहर निकाल दें 1। तो देखिए ये, क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास यूनिटरी है तो एंट्रीज कैसी रहेंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी, ए की एंट्रीज कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो डिटर्मिनेंट ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने मान लिया z आ गया, वो डिटर्मिनेंट ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो देखिए क्या सिचुएशन हो गई, z इंटू जेड बार इज 1, और आप जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए इज ए complex number whose absolute value is 1। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी होगी तो वो नॉन सिंगुलर होगी, उसका इनवर्स भी यूनिटरी होगा, और जो डिटर्मिनेंट होगा यूनिटरी मैट्रिक्स का वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अब कुछ थ्योरम को डिस्कस करते हैं। If A and B are unitary matrices, then AB is also unitary। इसको हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस यूनिटरी हैं देन प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस इज अगेन यूनिटरी। ओके, तो प्रूफ देखिए, ए और बी यूनिटरी हैं, इट मींस ए थीटा
into A is equal to A into A theta is equal to identity, and similarly B theta into B is equal to B into B theta is equal to identity, because A and B are यूनिटरी। ए और बी दोनों ही कैसी हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स हैं। तो डेफिनेशन लगाई हमने, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड सिमिलरली बी इंटू बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने क्या प्रूव करना है, ए बी यूनिटरी है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ए बी को उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ए बी को हम क्या करेंगे, ए बी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे, ए बी करें, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को ओपन कर दें, बी थीटा ए थीटा, ए आप कंबाइन कर सकते हैं यहाँ से बी इंटू बी थीटा, यहाँ ब्रैकेट लगा दी हमने, ए थीटा, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, आप कहीं भी ब्रैकेट लगाकर कंबाइन कर सकते हैं। ए बी इंटू बी थीटा, देखिए क्या आएगा, आइडेंटिटी, ए इंटू आइडेंटिटी ए थीटा, और आपको पता है कि ए इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, ए क्या रहेगा आपके पास, ए इंटू ए थीटा, ए इंटू ए थीटा क्या है, आइडेंटिटी है। तो देखिए क्या हुआ, ए बी को हमने ए बी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया। अभी एक साइड से और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए बी थीटा इंटू ए बी, फिर ओपन कर दें, बी थीटा ए थीटा इंटू ए बी, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, ए थीटा और ए को इकट्ठा कर देंगे, बी ए थीटा इंटू ए क्या आएगा, आइडेंटिटी, तो बी थीटा आइडेंटिटी बी इज इक्वल टू बी थीटा इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए बी को ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया राइट से एंड लेफ्ट से, तो क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ए बी इज यूनिटरी, ए बी इज आल्सो यूनिटरी। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज अगेन यूनिटरी। तो इसलिए हम इस रिजल्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तब भी उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, यूनिटरी रहेगा। ओके, तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है वो रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स has unit modulus। तो क्या रिजल्ट है ये कि यूनिटरी मैट्रिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या है। ओके, ये अलग से एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मैं इसका लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पर थ्योरम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लैम्डा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन लैम्डा इज कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक रूट, लैम्डा इज कॉल्ड ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर say x such that ax is equal to lambda x। तो क्या डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक रूट के लिए कि लैम्डा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट कहेंगे ए का, कब, अगर आपको एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए x सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा। फिलहाल डेफिनेशन ये, आप इस डेफिनेशन को एज्यूम कर ले। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में एक अलग से लेक्चर में अपलोड करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ओके, तो देखिए अब हमें क्या प्रूव करना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज यूनिट मॉडुलस। ठीक है, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स। हमने क्या मान लिया, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है, एंड मान लिया कि लैम्डा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है, लैम्डा बी ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं उनको आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं और लेटेंट वैल्यूज भी बोलते हैं। ओके, तो लैम्डा हमने क्या मान लिया, कैरेक्टरिस्टिक रूट है ए का। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा x सच दैट ax इज इक्वल टू लैम्डा x। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट
ए नॉन जीरो वेक्टर x such that ax is equal to lambda x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। ए एक्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा। ओके, तो दिस इज, अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा एक्स थीटा ए थीटा। यहाँ से देखिए ये लैम्डा स्केलर है, लैम्डा क्या है, स्केलर है। और आपको पता है कि जब हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो लैम्डा अगर ब्रैकेट से बाहर आएगा तो कैसे बाहर आएगा, कॉन्जुगेट के साथ, एंड एक्स थीटा। कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, एक्स थीटा ए थीटा, पहले ये, अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार एक्स थीटा इंटू लैम्डा एक्स। अब देखिए क्या होगा, ए थीटा इंटू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, बिकॉज ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए को ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा एक्स थीटा एक्स। अब देखिए लैम्डा स्केलर है तो बाहर आ जाएगा लैम्डा बार इंटू लैम्डा, और ये रह जाएगा एक्स थीटा एक्स। इस एक्सप्रेशन को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, एक्स थीटा एक्स माइनस लैम्डा बार इंटू लैम्डा एक्स थीटा एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, 0, एंड दिस इंप्लाइज 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा एक्स थीटा एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू 0। अब देखिए x क्या है, x इज ए नॉन जीरो वेक्टर, x इज ए नॉन जीरो वेक्टर, तो x आपके पास ये हो सकता है कॉलम वेक्टर x1 x2 xr, और x थीटा क्या होगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x1 बार x2 बार xr बार, तो ये x वेक्टर है, ये इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हुआ। तो कॉलम है तो रो में कन्वर्ट कर दिया और साथ में कॉन्जुगेट कर दिया। तो देखिए अगर x नॉन जीरो है तो x अगर नॉन जीरो होगा तो x थीटा भी नॉन जीरो होगा, और x थीटा भी क्या आएगा, नॉन जीरो वेक्टर आएगा। ओके, तो दिस इज ए नॉन जीरो वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट जीरो है, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार इज इक्वल टू 0। लैम्डा बार इंटू लैम्डा लिखे या लैम्डा इंटू लैम्डा बार लिखे, बिकॉज स्केलर है तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इंप्लाइज लैम्डा लैम्डा बार इज इक्वल टू 1। और आप जानते हैं कि अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर whose absolute वैल्यू इज 1। तो लैम्डा क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हुई, और लैम्डा को क्या कह रहे थे हम, लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे होंगे, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ ए इज हर्मिशियन and P is a unitary matrix, then P inverse AP is हर्मिशियन। तो ये हमने प्रूव करना है, ए हर्मिशियन गिवन है, P यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स AP को हर्मिशियन प्रूव करेंगे। तो जो गिवन है पहले उसको लिखिए, ए हर्मिशियन है, A is Hermitian, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज A थीटा इज इक्वल टू A, एंड P इज यूनिटरी, P इज यूनिटरी, दिस इंप्लाइज P को अगर उसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, P इंटू P थीटा इज इक्वल टू P थीटा इंटू P इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो देखिए हमने क्या प्रूव करना है, P इनवर्स AP इज हर्मिशियन। ओके, तो जिसको भी आपने हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है तो उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। P इनवर्स AP को हर्मिशियन प्रूव करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे आएगा, P थीटा A थीटा P इनवर्स थीटा। अब हम यहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कैसे, देखिए आप कहते हैं कि P यूनिटरी है तो P इंटू P थीटा क्या आएगा, आइडेंटिटी, एंड P थीटा इंटू P भी क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि P का इनवर्स P थीटा है और P थीटा का इनवर्स P है, दोनों बातें एक साथ हैं,
पी का इन्वर्स पी थीटा है और पी थीटा का इन्वर्स पी है। तो ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज करेंगे। पी थीटा क्या है, पी इन्वर्स के इक्वल है। पी थीटा किसके इक्वल है, पी इन्वर्स के। एंड ए थीटा क्या है, ए हर्मिशियन है, ए थीटा ए। और पी इन्वर्स थीटा ये आपके पास, इसको क्या करें, थीटा और इन्वर्स को इंटरचेंज कर दिया। बट आप जानते हैं पी थीटा इन्वर्स क्या है, पी। तो दिस इज पी इन्वर्स ए पी। तो देखिए पी इन्वर्स ए पी थीटा इज पी इन्वर्स ए पी एंड दिस इम्प्लाइज पी इन्वर्स ए पी इज हर्मिशियन। ये हमने प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स आपके पास है, आपने इसको यूनिटरी प्रूव करना है और ए इनवर्स निकालना है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ए थीटा क्या होगा। व्हाट इज ए थीटा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें, साथ साथ रो को कॉलम में चेंज कर दें और साथ साथ आयोटा का साइन चेंज कर दें। तो 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो ये ए थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए इंटू ए थीटा कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज ए, 1/2 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। एंड व्हाट इज ए थीटा, 1/2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। करें मल्टीप्लाई, 1/2 1/2 इज 1/4। अब देखिए ये एलिमेंट है और ये इसका कॉन्जुगेट है, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो आप क्या करें, 1 स्क्वायर और जो आयोटा का साइन है उसको भी ऐड कर दें, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसे ही जब इस एंट्री को और इस एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है, आयोटा का साइन चेंज हो गया, तो ये नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ से भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 स्क्वायर। देखिए ये नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। तो दिस इज 1/4। तो देखिए क्या हुआ, 4 0 0 4 दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ए इंटू ए थीटा क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, ए थीटा इंटू ए इज आइडेंटिटी। ओके, तो ए क्या हो जाएगी, यूनिटरी। अब क्वेश्चन ये है कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए यूनिटरी है तो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए यूनिटरी है तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। तो ए इनवर्स क्या है, ए थीटा है, और ए थीटा का इनवर्स क्या है, ए है। तो ये ए थीटा जो है ये ही ए का इनवर्स बन जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हुआ, ए थीटा। ए थीटा क्या हमारे पास, 1/2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। तो यूनिटरी मैट्रिसेस के केस में बड़ी फैसिलिटी है ये कि अगर आपने इनवर्स कैलकुलेट करना है तो जस्ट क्या करें, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दें। ओके, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।